हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेडी स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रासायनिक अभिक्रिया और उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं और केमिकल रिएक्शन चैप्टर जो है वो हम पढ़ चुके थे। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ कि दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। सबसे पहले मैंने रासायनिक अभिक्रिया में बताया था कि बेसिक्स मैंने ये बताए थे कि दो पदार्थ जब मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। उनके प्रकार जो है वो मैंने अगले लेक्चर में डिफाइन किए हैं। उनके अलग-अलग प्रकार से आपको और समझ में आएगा। ठीक है। तो दैनिक जीवन में जो होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि हम दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया कहाँ-कहाँ देख रहे हैं। जो अभिक्रिया है वो कहाँ हो रही है, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनसे हमें पता चल रहा है कि हाँ, कोई मैंने बताया था कि क्या होती है जब रासायनिक अभिक्रिया चेंज होती है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो स्टेट चेंज हो जाता है। मतलब जो अवस्था होती है वो बदल जाती है। जो उसका रंग होता है, जो उसका कलर होता है, जो उसका टेस्ट होता है, वो सब चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हम अपनी दैनिक जीवन में देख रहे हैं तो हमें कहाँ-कहाँ पे मिलता है, तो उसके कुछ एग्ज़ाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन है, वो मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले जो उन्होंने बताया कि श्वसन। श्वसन, श्वसन क्या होता है? श्वसन का मतलब होता है साँस लेना, ठीक है? जो हम लोग साँस लेते हैं, वो भी क्या है? एक अभिक्रिया है, हमको पता ही है। साँस लेने में क्या होता है भाई? जो ऑक्सीजन होता है उसे हम अंदर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम बाहर निकालते हैं, ठीक है? तो इसकी जो बेसिक्स अगर मैं अभिक्रिया आपको बताऊँ तो जो ग्लूकोज़ होता है, ग्लूकोज़, ठीक है? ग्लूकोज़ के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी O2 अभिक्रिया करके क्या देता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है? ऊर्जा हमें मिलती है, ये चीज़ होती है कि नहीं? जब हम साँस लेते हैं तो हमें ताकत मिलती है उसी से। जब देखा होगा कि जब हम थक जाते हैं ना तो हमारी जो कोशिकाएँ हैं यानी कि जो सेल्स हैं, कोशिकाओं में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, एक ऐसा एसिड जो हमें थका देता है। तो इसी की वजह से है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ग्लूकोज़ के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है। तो ये एक अभिक्रिया हुई कि नहीं जो हम लोग के दैनिक जीवन में यानी पर डे हो रही है। दैनिक जीवन यानी कि जो हम पर डे देखते हैं हमारे साथ होती है, उसी की बात करेंगे हम। तो सबसे पहला क्या हो गया अपना? साँस लेना। दूसरे की बात करते हैं हम। अगर दूसरे की बात करें तो भोजन का पाचन मेंशन है आपकी बुक में, भोजन का पाचन, ठीक है? अब भोजन का पाचन समझ रहे होंगे। भोजन का पाचन क्या होता है? यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो खाना खाने के बाद अंदर जाता है वो छोटी आँत, बड़ी आँत, जो पूरा प्रोसेस चलता है उसको हम लोग बोलते हैं भोजन का पाचन। तो उसमें भी बहुत सारे एंजाइम हैं जो आते हैं, एंजाइम है, ठीक है? बहुत सारे एंजाइम हैं जो इसमें आते हैं, जो हमारे पित्त रस है उससे भी कई सारे एंजाइम निकलते हैं जिससे भोजन का पाचन पूरा होता है, ठीक है? तो उसमें भी कई विक्रियाएँ होती हैं। और अगर इसकी बात करें कि कौन-सी टाइप की अभिक्रिया, तो जो श्वसन है, उसमें एनर्जी निकलती है। तो जिन अभिक्रियाओं में एनर्जी यानी ऊर्जा निकलती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। तो श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आएगा, ठीक है? अगर कोई पूछे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन-सी होती है, तो वो अभिक्रियाएँ जिनमें एनर्जी निकलती है। जैसे ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो अभिकारक जब ने अभिक्रिया की तो उत्पाद, प्रोडक्ट में जो एनर्जी अगर निकली, तो वो होता है ऊष्माक्षेपी। ये अगले लेक्चर में डिफाइन है, उसमें तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। भोजन के पाचन की बात करें तो भोजन के पाचन में भी क्या होता है? भोजन के पाचन जो है वो वियोजन अभिक्रिया में होता है। वियोजन वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया मतलब होता है टूट जाना। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है? यानी कि जब देखो तुम खाना खाते हो तो क्या होता है? खाना खाने के बाद जाता है अंदर, वो अलग-अलग उसमें टूट जाता है, कहीं पानी, कहीं खून, कहीं अलग-अलग एनर्जी, कहीं प्रोटीन, वो अलग-अलग उसमें टूट जाता है। तो ये इसी के लिए इसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया यानी कि टूट जाना। वो भी अगले लेक्चर में मेंशन है, ठीक है? भोजन का पाचन। अब अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा क्या है? लोहे पे ज़ंग लगना, ये तो नॉर्मल ही है भाई, लोहे पे ज़ंग लगना। इसमें क्या होता है? लोहे पर ज़ंग लगना में जो लोहा होता है आयरन, वो क्या करता है? अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन क्या? हम लोग को पता है कि हवा में जो मॉइस्चर है, जो कहते हैं नमी उसे बोलते हैं, वो ऑक्सीजन होती है, ठीक है? वहाँ पे अवेलेबल होती है ऑक्सीजन। तो लोहे से ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया करता है तो क्या होता है वो? लोहे पे एक परत जमा लेता है जिसे बोलते हैं ज़ंग लगना, ठीक है? वो क्या होती है? Fe2O3 की होती है, ये होती है, ठीक है? यानी कि फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं जिसे। तो ये अभिक्रिया होती है वहाँ पे, तो क्या बोलते हैं? ये ज़ंग लग गया। ये ज़ंग का क्या है? रासायनिक सूत्र आप बोल सकते हो, ठीक है? तो लोहे पर ज़ंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया यही बताना है कि एग्ज़ाम्पल दो कि जो तुम अभिक्रिया रोज़ देखते हो। तो 3 तो ये हो गई, कुछ और देख लेते हैं। अगर और देख लें तो चौथे की अगर बात करें तो दूध का फटना, जो दूध फट जाता है यानी कि दूध का खराब होना है बोल दो, ठीक है? तो दूध के फटने में भी क्या होता है? एक केमिकल होता है जिसकी वजह से मतलब एक शैवाल जिसे बोलते हैं और जो एक होता है उसकी वजह से क्या होता है? दूध फट जाता है, ठीक है? यानी कि दूध खराब हो जाता है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया में आता है।
इसके में तुम एग्जाम्पल दे सकते हो रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके बाद दूध फट जाता है। फिर पाँचवा अगर हम बात करें तो जो फलों का पकना होता है, जो फल पकते हैं, पेड़ पे लगे होते हैं, फलों का पकना, वो भी क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया में ही आता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में ही आता है। इसमें होता है एक एथिलीन करके होता है, वो आगे पढ़ोगे, आगे चैप्टर जब आएगा तो एथिलीन करके होता है, उसकी वजह से फल जो होते हैं वो पकते हैं। अगर हम अलग से भी उसमें रख दें तो पक जाएंगे। ठीक है, तो वो एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं हम पादप हार्मोन। उसमें हम पढ़ेंगे कि बायो में भी पढ़ोगे कि फलों का पकना क्यों होता है एथिलीन की वजह से। तो ये हो गई कुछ एग्जाम्पल। इसमें सिर्फ तुम्हें यही बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं और उनके महत्व बताना है। हम लोग को क्यों पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि हमें हर रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसलिए हमें जानना ज़रूरी है। अब अगले लेक्चर में जो है सेकंड लेक्चर, उसमें क्या है, उसमें डायरेक्ट ये बताया गया है कि कौन सी अभिक्रिया हो सकती है। अगर दो दो चीज़ मिल के बनाते हैं तो संयोजन, टूट जाते हैं तो वियोजन, अगर दो अलग अलग है तो विस्थापन, द्विविस्थापन, और तुम पढ़ोगे आगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।